जी हाँ दोस्तों, सलमान खान सुसाइड करना चाहते थे। आज हम उसी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण सलमान खान सुसाइड करना चाहते थे। उसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, बिफोर कंटिन्यूइंग, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट। What is neuralgia? Pain along the distribution of nerve is called neuralgia. इसके एग्जाम्पल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया, जेनिकुलेट न्यूरैल्जिया। आज हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में पढ़ेंगे जिसके अदर नेम्स प्रोसोप्लेजिया, फोदरकिल डिजीज़, टिकडोलुरेक्स, सुसाइड डिजीज़ भी हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की डेफिनेशन: इट इज़ अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय सडन सीवियर पैरोक्सिमल, जिसको अनकंट्रोलेबल भी कहते हैं, न्यूरोपैथिक पेन इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेज होती हैं जिसमें ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर ये तीनों होती हैं। इनमें किसी एक में भी हो सकता है और तीनों में भी हो सकता है या 2 में भी हो सकता है। ये पेन। What is neuropathic pain? Pain which results from damage or disease of somatosensory nerve fiber is called neuropathic pain. Clinical manifestations: इसमें हम क्लिनिकली क्या देखने को मिलेगा ये पता करते हैं। एज जो होगी जिनमें ज़्यादा पाया जाएगा वो होते हैं बुढ़ापे में, एल्डरली पीपल्स में। सेक्स जो जिनमें ज़्यादा होगा वो है मोर इन फीमेल्स। साइट ऑल ओवर फेस, ये कहीं पे भी हो सकता है जिसमें गम्स, लिप्स, चिक्स, चिन कोई भी हो सकता है। और ये पेन यूजुअली यूनिलेटरल होता है जो कि राइट साइड को ज़्यादा अफेक्ट करता है। V3, V2, V1 ये इसका ऑर्डर है, मतलब मैंडिबुलर डिवीजन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी एंड ऑफ्थैल्मिक। ऑनसेट ऑफ पेन जो होता है इसका वो सडन होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन है बिजली के झटके की तरह, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, लेंसिनेटिंग, लाइक कटिंग पेन, समवन कटिंग विद नाइफ, स्टैबिंग टाइप। इट मे बी एसोसिएटेड विद स्पेस्टिसिटी ऑफ फेशियल मसल्स, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिकडोलुरेक्स। टिक का मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है और डोलुरेक्स का मतलब पेन। जो पेन होगा वो रेडिएटिंग फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ टू ईयर, आइज एंड नोज, जो कि यहाँ से ये ईयर की तरफ भी जा सकता है, आइज़ की तरफ भी और नोज़ की तरफ भी। टाइम कितने टाइम के लिए होता है ये पेन? ये फ्यू सेकंड्स टू 1 to 2 मिनट्स हो सकता है। ट्रिगरिंग फैक्टर इसके स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है ये, और खाना खाते टाइम, स्माइलिंग, स्वेलोइंग, च्यूइंग किसी भी एक्ट के दौरान हो सकता है। ट्रिगरिंग जोन में बी प्रेजेंट एट सम पॉइंट्स ओवर द फेस which may get stimulated while shaving, face washing, face makeup, kissing, touching, toothbrushing। इसके कारण क्योंकि किसी भी एक्टिविटी के दौरान ये पेन हो सकता है, किसी ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर सकता है, तो पेशेंट इससे परेशान होकर सुसाइड करना चाहता है। इसलिए सुसाइड डिजीज़ इसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया: इसमें क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और सिम्टोमेटिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया 2 टाइप होते हैं। क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की टियोलॉजी मोस्टली आइडियोपैथिक होती है और इसकी कंप्रेशन ऑफ नर्व जो होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी कंप्रेशन किसी आर्टरी या वीन से भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है वो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स जिससे हो जाता है, मतलब ये एक तार की तरह जो चीज़ है उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसकी परत जो होती है वो उतर गई, मतलब नर्व फाइबर जो अंदर फाइबर्स चल रहे हैं उनमें इतना डैमेज नहीं होता। इसी कारण कोई सेंसरी लॉस नहीं होता और 2 अटैक्स के बीच में फेशियल नमनेस देखने को नहीं मिलती और कोई सीरियस एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक 8th नर्व डैमेज और 7th नर्व डैमेज भी नहीं होता। सिम्टोमेटिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में आर्टीरियल एन्यूरिज्म, न्यूरोफाइब्रोमा, मेनिंजियोमा, जिसके कारण डीमाइलिनेशन और डैमेज टू नर्व फाइबर होता है, जिसके कारण सेंसरी लॉस देखने को भी मिलता है। एन्यूरिज्म का मतलब बैलूनिंग और वीकनिंग ऑफ आर्टरी होता है, इसके कारण सेंसरी लॉस भी होगा
बिटवीन टू अटैक्स फेशियल नमनेस भी होगी और सीरियस एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक 8th नर्व डैमेज एंड 7th नर्व डैमेज भी देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मोस्टली फेशियल पेन के कारण होते हैं वो दांत का दर्द, TMJ और साइनसाइटिस होता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बहुत मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है पेन का, फेशियल पेन का। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड्स माइग्रेन जो होता है वो यूजुअली यूनिलेटरल का होता है पर बाइलेटरल भी हो सकता है, और डीप और स्टेडी पेन होता है, मतलब काफ़ी नीचे की तरफ होगा इंस्टेड ऑफ सुपरफिशियल एंड शॉर्ट पेन इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं इसमें फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वोमिटिंग भी होते हैं, ये माइग्रेन में होते हैं। फोटोफोबिया जो होता है वो लाइट से डर और फोनोफोबिया साउंड से डर होता है। क्लस्टर हेडेक ये भी डीप एंड स्टेडी पेन होता है जो कि पेन अराउंड द आइज़ होता है, जिसमें रेडनेस ऑफ आइज़ भी देखने को मिलेगी, इंक्रीज्ड लैक्राइमेशन होगी, इंक्रीज्ड नेजल सिक्रेशन होगी और हॉर्नर सिंड्रोम भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। टेम्पोरल आर्टेराइटिस ये सुपरफिशियल डल डिफ्यूज एंड प्रोलॉन्ग्ड पेन इन टेम्पोरल रीजन होता है। इसमें ESR रेज्ड होता है, माइल्जिया यानी पेन इन मसल्स होता है और लो ग्रेड फीवर जैसे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन भी होती हैं। में डैमेज रेटिनल आर्टरी जिससे परमानेंट इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन हो सकती है। इसलिए अगर आप डायग्नोज करते हैं पेन टेम्पोरल आर्टराइटिस का तो इमीडिएटली प्रेडनिसोलोन जो कि एक स्टेरॉइड है वो 60 mg पर डे दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लॉस ऑफ विजन की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बचा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो होती है वो कार्बामेज़ेपिन होती है जो कि ड्रग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऑक्सीकार्बाजेपिन एक न्यूअर ड्रग है और एक्शन इसका सिमिलर टू कार्बामेज़ेपिन होता है। फिनाइटोइन और लेमोट्रिजीन ये सेकंड लाइन ऑफ चॉइस होती है ड्रग की। बैक्लोफेन, गाबापेंटिन ये भी हम यूज़ करते हैं, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैन वी यूज़ NSAIDs in trigeminal neuralgia? No, because pain is so severe that NSAIDs cannot provide relief. Side effect of these drugs, इसमें एटेक्सिया होता है जो कि इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होता है, निस्टैग्मस, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन द आइज, डिप्लोपिया, डबल विजन, डिजीनेस, चक्कर आना, वर्टिगो, अ फीलिंग ऑफ डिजीनेस, सिडेशन, बोन मैरो टॉक्सिसिटी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बोन मैरो टॉक्सिसिटी रेयर होता है पर ये पेशेंट को किल कर सकता है। बोन मैरो टॉक्सिसिटी से RBC, WBC, प्लेटलेट काउंट ये सब डिक्रीज़ हो जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें इंडिकेशंस क्या होते हैं कि पर्सन शुड बी मेडिकली फिट फॉर सर्जरी। सेकंड, एज कि वो सूटेबल एज में होना चाहिए, बुढ़ापे में हम सर्जरी अवॉइड करते हैं। व्हेन ड्रग्स फेल और शोज साइड इफ़ेक्ट तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है और इसमें आर्टरी और वेन जो नर्व को दबा रही है उसको पुश्ड अवे, उसको साइड करके उसके वहाँ पर एक टेफ्लॉन पैड डाल के इंसर्ट कर देते हैं और प्री ऑपरेटिवली हमें हाई रेजोनेंस MRI करके देखना चाहिए। इस टेक्निक में सब ऑक्सीपिटल क्रेनियोटोमी के साथ जिसमें 3 से 4 सेंटीमीटर का एक होल क्रिएट करते हैं हम कान के पीछे और ओपन द मेनिंजेस जिससे स्लाइटली लिफ्ट द सेरिबेलम, फिर टारगेट एरिया आने पर टेफ्लॉन पैड इंसर्ट कर देते हैं। प्रिकॉशंस इसमें क्या होती हैं कि 7th और 8th नर्व क्रेनियल नर्व को बचाना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस इन MVD, 7th 8th नर्व डैमेज हो सकती है और सेरिबेलम डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि वो जो वेसल हम हटा रहे हैं वो रप्चर भी कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव CSF लीकेज हो सकती है, इन्फेक्शन और डेथ भी हो सकती है। परक्यूटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मल राइजोटोमी ये लेस इन्वेजिव होता है, इसमें एक नीडल को चीक्स के थ्रू पास कर उसको हम विजुलाइज करते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंडर और फोरेमल ओवेल से पास करवा के ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, जिससे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस इन गैंग्लियन और सेंसरी फाइबर जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिससे पेन सेंसेशन पाथवे में ब्रेक हो जाता है।
इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं कि फेशियल नमनेस हो सकती है और डैमेज टू मोटर रूट, जिससे वीकनेस इन मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हो सकता है। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, सबसे पहली बात ये कोई सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कटिंग वगैरह या कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक हेलमेट पहनाते हैं और उस पे गामा रेडिएशंस जो होती है वो आती है और कन्वर्ज होकर वो बिल्कुल एक नैरो टारगेट एरिया पर आ जाती है जहाँ पर उसका एक्शन होना चाहिए। इन सभी सर्जरीज़ की एक एनिमेशन मैं आपको शेयर करता हूँ।